हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमराज 2.0। तो जैसा कि दोस्तों पता है, आपका ये चैनल नंबर ग्रोथिंग के लिए है, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, बैंक एसएससी हो या रेलवे हो। और अभी जो हम लोग का जो खासकर सेगमेंट चल रहा था, बिहार दरोगा पीटी मेंस और इन्फोर्समेंट एसआई, और ये जो आपका बीपीएससी 66 प्री है, इस सारे के मद्देनजर रखते हुए हम लोग का जो सेगमेंट चल रहा था वो दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अभी तक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऐसी संस्थाएं हैं, जैसे विश्व बैंक हो गया, उसके बाद साथ हम लोग आसियान देखे, सार्क देखे, ये सारी संस्थाएं देख रहे थे। इसी के संदर्भ में आज हम लोग का टॉपिक है दोस्तों आईएमएफ। आईएमएफ तो दोस्तों आईएमएफ के बारे में जानने से पहले आपको बता दे कि अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दे, और दोस्तों को बताए जो कम से कम समय में एक जीके जीएस का जो सेक्टर है काफी बेहद तरीके से उसको मजबूत किया जा सकता है और एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं बिना समय गंवाए हुए आईएमएफ। आईएमएफ तो दोस्तों सर्वप्रथम इसका नाम ही पूछ दिया जाता है, पूरा नाम पूछ दिया जाता है। आईएमएफ का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, तो इसका पूरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड याद रखेंगे। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों नाम याद रखेंगे, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके पश्चात दोस्तों हम लोग स्थापना की बात करें तो आईएमएफ की स्थापना, आईएमएफ की जो स्थापना है दोस्तों, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 ईस्वी में आयोजित हुई थी, उसी का उपज माना जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यह जो आईएमएफ संस्था है, यह ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 ईस्वी में हुआ था, उसी का उपज माना जाता है। और दोस्तों हाँ, याद रखने के लिए बता दें आपको, जो यह आईएमएफ तथा जो विश्व बैंक है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी, यह दोनों जो संस्थाएं हैं, आईएमएफ और विश्व बैंक, यह दोनों संस्था जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का ही उपज माना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो 1944 ईस्वी में हुई थी, उसी का उपज आईएमएफ और ये विश्व बैंक है। तो यहाँ पर हम लोग आईएमएफ देखेंगे। स्थापना की बात करें दोस्तों, तो यह आईएमएफ की स्थापना 28 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 28 दिसंबर 1945 ईस्वी को आईएमएफ की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात इसका मुख्यालय भी दोस्तों पूछ दिया जाता है, जो आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आईएमएफ का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। याद रखेंगे, आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। इसके पश्चात सदस्य देशों की संख्या काफी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से पूछ दिए जाते हैं जो आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या। तो दोस्तों आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या जो है वह 186 है। 186, 186, 186 याद रखेंगे, आईएमएफ के सदस्य देशों की संख्या 186। इसके पश्चात एक बात यह है दोस्तों, जो आईएमएफ का सदस्य वही देश होता है जो विश्व बैंक का भी सदस्य होता है। याद रखेंगे, आईएमएफ का सदस्य वही देश होता है जो विश्व बैंक का भी सदस्य होता है। इसके पश्चात आईएमएफ की स्थापना हुई। स्थापना इसका कुछ मुख्य उद्देश्य रहा होगा। तो दोस्तों इसका जो उद्देश्य है, आईएमएफ का जो प्रमुख उद्देश्य है, उसमें से है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना, संतुलित संतुलित जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उसको सुनिश्चित करना है, यह आईएमएफ की ही जिम्मेदारी है। इसके पश्चात देखेंगे विनिमय दर की स्थिरता रखना, जो विनिमय दर है उसको स्थिरता रखना, ये सब जो है आईएमएफ का प्रमुख उद्देश्य है। इसके पश्चात दोस्तों देखेंगे, आईएमएफ जो है, आईएमएफ जो संस्था है 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में एसडीआर को लागू किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से पूछ दिए जाते हैं। जो आईएमएफ जो संस्था है 1971 ईस्वी में एसडीआर को लागू किया था। अब ये एसडीआर होता क्या है, तो देखेंगे दोस्तों, एसडीआर का पूरा नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार।
दोस्तों। और ये जो आयरन है, जो जो देश जितना आईएमएफ में अपना ये शेयर इन्वेस्ट करता है वही होता है दोस्तों विशेष आयरन अधिकार, जो किसका कितना इसमें हिस्सा है तो देखेंगे दोस्तों। और ये जो शामिल किया जाता है दोस्तों अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, येन और चीनी युआन में इसको शामिल किया जाता है विशेष आयरन अधिकार। एसडीआर में जो है दोस्तों शामिल किया जाता है अमेरिकी डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, येन और चीनी युआन को, जिसको मान्यता 2016 ईस्वी में मिला था। इसके पश्चात देखेंगे सबसे ज्यादा इसमें शेयरिंग हिस्सा किसका है, तो इस वर्तमान समय में सर्वाधिक एसडीआर का जो पास है, जो ये आपको ये वर्तमान समय में सर्वाधिक एसडीआर जो है दोस्तों अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास जो है वर्तमान समय में सर्वाधिक एसडीआर है। वहीं दूसरी स्थान पर बात करें दोस्तों तो दूसरी स्थान जापान की है। एसडीआर में याद रखेंगे पहला स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान जापान, उसके पश्चात भारत की स्थान यदि पूछे और भारत का यह स्थान याद रखेंगे दोस्तों, भारत का जो है एसडीआर में 112वां स्थान है, 112वां स्थान भारत का है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष की बात करेंगे दोस्तों तो यह जो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो है वर्तमान में आईएमएफ की अध्यक्ष है। और ये बुल्गारिया के हैं, ये बुल्गारिया के हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा याद रखेंगे वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और यह बुल्गारिया के हैं। एक बार फिर से दोस्तों देख लेंगे जो आईएमएफ से एग्जामिनेशन के मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से बातें याद रखने योग्य है। तो सर्वप्रथम इसका पूरा नाम देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके पश्चात देखेंगे स्थापना, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 की उपज मानी जाती है। स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1945 ईस्वी को। इसके पश्चात देखेंगे मुख्यालय, तो मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अवस्थित है। सदस्य देशों की संख्या 186, सदस्य देशों की संख्या 186। उसके पश्चात देखेंगे यहाँ पर एक रीजन है दोस्तों, एग्जामिनेशन में पूछ दिए जाते हैं, जो आईएमएफ के सदस्य वही होंगे जो विश्व बैंक के सदस्य होंगे। इसके पश्चात इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संतुलित व्यापार को बढ़ावा सुनिश्चित करना, संतुलित जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुनिश्चित करना, विनिमय दर की स्थिरता लाना इत्यादि जो है ये सब आईएमएफ की प्रमुख उद्देश्य है। इसके पश्चात बात करेंगे 1971 ईस्वी में जो है दोस्तों आईएमएफ ने एसडीआर को लागू किया था। वर्तमान में एसडीआर का जो है सर्वाधिक किसके पास है, अमेरिका के पास। सेकेंड स्थान भारत के पास, सेकेंड स्थान सॉरी जापान के पास। वर्तमान में एसडीआर सबसे ज्यादा अमेरिका के पास। लागू कब हुई थी एसडीआर, 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। वर्तमान में सबसे ज्यादा अमेरिका के पास, सेकेंड स्थान जापान के पास। वहीं भारत की बात करें तो 112वां रैंक भारत के पास है। और वहीं वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है जो बुल्गारिया के रहने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक रहेगा फिर से वो अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कुछ दिन चलेगा, उसके पश्चात हम लोग बिहार स्पेशल भी आएंगे, क्योंकि मेंस का जो एग्जामिनेशन है 11 अक्टूबर को है, उससे पहले आपको अप टू डेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।